आप तो ऑक्सीमैन हो, आप कार्बो दानव से कैसे हार गए? मुझे पहले से ही पता था तुम्हारे अंदर अमीर बनने वाली बात नहीं है। अबे कार्बो दानव, अरे सॉरी, गलती से निकल गया। ओके, ऐसा है कि मैं अब बहुत सारा पेड़ लगाऊंगा और फिर ऑक्सीजन बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। कर दी ना बेवकूफों वाली बात। जब तुम बहुत सारे पेड़ लगाओगे तो वो ऑक्सीजन तो सभी को फ्री में मिलेगा। फिर तुमसे ऑक्सीजन खरीदेगा कौन? ये तो बिजनेस को पहला असूल है। बिना डिमांड के प्रोडक्ट नहीं बिकता। कार्बो दानव की बात सुनकर भेलू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, जब यो, पर मैं अब तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दे सकता। कुछ देर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मेरी जो हालत हुई थी, मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी और के साथ हो। चलो ठीक है, मैंने जो पैसे दिए थे वो वापस कर दो, मैं चला जाऊंगा। भेलू ने सारे पैसे लोगों को खरीदने, मारने, पीटने और उन्हें कैद करने में खर्च कर दिए थे। इसलिए वो कहता है कि मेरे पास अब पैसे तो नहीं है, पर तुम मुझसे कोई दूसरा काम करा लो, ये काम मैं नहीं करूँगा। ठीक है, फिर उन पैसे के बदले में मुझे एक दिन के लिए तुम्हारा शरीर चाहिए। हो। भेलू कार्बो दानव को हाँ कर देता है और कार्बो दानव भेलू के शरीर में घुस जाता है और कहता है, यह काम भेलू नहीं कर पाया, अब मैं उसके शरीर में घुस के करूँगा। थोड़ी देर में कार्बो दानव ऑक्सीमैन के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर ऑक्सीमैन कहता है, ओहो, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सब तुम्हारा ही करा धरा है। तो अब क्या करोगे कमजोर ऑक्सीमैन? जाओ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऑक्सीमैन बहुत कमजोर होता है, इसलिए वो कार्बो दानव से नहीं लड़ सकता। तभी वहाँ साइंटिस्ट आ जाते हैं और ऑक्सीमैन के नाक में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा देते हैं और कहते हैं, ऑक्सीमैन, तुम ऑक्सीजन की कमी की वजह से कमजोर हो रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अपने लैब में एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाया है। ये तुम्हें पूरी तरह ठीक तो नहीं कर सकता, पर तुम्हें कार्बो दानव से लड़ने की शक्ति जरूर देगा। अब ऑक्सीमैन और कार्बो दानव के बीच लड़ाई होने लगती है। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कम होने लगती है, ऑक्सीमैन फिर से कमजोर होने लगता है, जिसका फायदा उठाकर कार्बो दानव ऑक्सीमैन को जोरदार धक्का मारता है, जिसकी वजह से ऑक्सीमैन एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। मुझे हराने चला था, जब तक मैं भेलू के शरीर में हूँ तू मुझे कभी नहीं हरा सकता। हा ऑक्सीजन मैन। हाँ। तभी वहाँ गोपी आती है। ऑक्सीमैन की हालत देखकर गोपी उसके पास जाती है और कहती है, एक्सक्यूज मी। जी हाँ, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, तब मैं ऑक्सीमैन को बचाने जाऊंगी। कर दिया ना? पक्का? मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे। थैंक यू। अब आगे देखिए। आप तो ऑक्सीमैन हो, आप कार्बो दानव से कैसे हार गए? कार्बोमैन के दिए सारे पैसे भेलू ने लोगों को खरीदने, मारने, पीटने और उन्हें कैद करने में खर्च कर दिए, जिसके बदले में भेलू ने अपना शरीर कार्बोमैन को एक दिन के लिए दिया हुआ है, और जब तक कार्बोमैन उसके अंदर है मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। ऑक्सीमैन की बात सुनकर गोपी भेलू के पास जाती है और कहती है, भेलू, ऐसा मत करो, नहीं तो इस दुनिया में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं बचेगा।
और सारे लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। बस एक दिन की बात है गोपी, फिर कार्बोदाना मेरे शरीर से निकल जाएगा और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। कार्बोदानव एक दिन में ही सारे पेड़ पौधे काट देगा और फिर से पेड़ पौधे उगने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। मैं मजबूर हूँ गोपी। बस बस बस, कोई मजबूरी नहीं है। तुमने मुझे धक्का दिया, उसके बाद भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए साइंटिस्ट चाचा को अपने साथ लाई, नहीं तो अभी तक तुम मर चुके होते, वो भी तड़प तड़प कर। और जो तुम पैसे वापस नहीं कर पाने का रोना रो रहे हो ना, वो तो तुमने कार्बोमैन के बोलने पे ही किया था ना। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब भेलू अपने शरीर से कार्बोदानव को बाहर निकाल देता है। नहीं नहीं, ये तो चीटिंग है। साइंटिस्ट जी, आपके आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के लिए थैंक्स, पर यह समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन उत्पन्न करने का सबसे बड़ा सोर्स है ये पेड़ पौधे। इन्हें काटने से रोको और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाओ। आप टेंशन मत लीजिए ऑक्सीमैन, हम इतने पेड़ पौधे उगाएंगे कि आप जल्द से जल्द बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। सच में भेलू? इस दुनिया में लालची लोगों की कमी नहीं है। मेरा मकसद पूरा करने के लिए मुझे कोई ना कोई लालची इंसान जरूर मिल जाएगा, जो अपने फायदे के लिए सारे पेड़ पौधों को काट देगा।